वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं क्या हो गया मोदी गवर्नमेंट को, बट वो एक के बाद एक बॉम्ब शेल्स फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही, फेंकी जा रही है। और हमारे देश के जो लोग हैं वो काफी चिंतित हैं। कुछ लोग, जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि क्या होने जा रहा है, वो थोड़े से संतुष्ट भी हैं। लेकिन आज जो भारत सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, वो वाकई में बहुत ही कमेंडेबल है। फाइनली इन लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे एंटी नेशनल्स को कैसे हैंडल करना होता है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का एक सर्कुलर है, एक ऑफिस मेमोरेंडम है, जो अभी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे। और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, दिस इज एक्चुअली ऑथेंटिक न्यूज़। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑल दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री who seem to be working against the interests of the country which is likely to incite violence। ठीक है। जो जो पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ है 2025 में, जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े चालाकी के साथ सरकार से सवाल पूछना चाहिए, संविधान, लोकतंत्र यही होता है, ये सब बातें करके वो बड़ा थोड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अच्छी बात है यार, वो उनकी रोजी रोटी है, हमें उनको भी सपोर्ट करना है। तो अब भारत सरकार ये कह रही है कि देखो बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आईटी एक्ट 2000 के तहत, और जो एथिक्स एंड रूल्स है 2021 के, उसके तहत ये कहा है कि अगर आप ऐसा कुछ हरकतें करेंगे तो एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। ठीक है। सो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जो हैंडल्स हैं, जो अब उनका नाम हम, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, बट जो लोग नेशनल इंटरेस्ट के बिल्कुल सख्त विरुद्ध हैं, जो हमेशा हमारे विरुद्ध खड़े रहते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत चिंता हो जानी चाहिए अभी तक, क्योंकि अगर अभी भी चिंता नहीं हो रही है तो पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। उनमें से एक है नेहा सिंह राठौर जी। ठीक है। आजकल बड़ी फेमस हो उठी हैं ये, गाने वाने गा रही हैं और बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें भी बोल रही हैं, है ना। अब ये इनको क्या हो गया कि सरकार से सवाल पूछना है। सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल वैलिड है, एक डेमोक्रेसी में हम रहते हैं और सरकार से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। लेकिन जब आप एक इतने इंटेंस सिचुएशन में फंसे हो, जब आपको जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, आप बैठ के जो बड़ा मुद्दा है, जो इस्लामिक आतंकवाद का जो बड़ा मुद्दा है, उसको साइड लाइन करके, उसको साइड ट्रैक करके, उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश करके सरकार से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो, then that's not something which is very much acceptable to a lot of people in this country। You have all the right to ask questions to the government। ये कोई नहीं कह रहा है कि आपको सरकार से प्रश्न पूछे ने का कोई अधिकार नहीं है, बट हर चीज का एक टाइम होता है, जो कि आकाश बनर्जी जैसे लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ना। ये अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वैसे बैनर्जी हैं, वैसे ये बंगाली हैं। तो ऑब्वियसली हम बंगालीज का तो एक मतलब प्राइड होता है कि हम अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझ बैठे हैं। इस बेसिस पे हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो अभी तक अनक्लियर है। लेकिन चलो ठीक है, अभी तक हम लोग मान के बैठे हैं, तो ये भी हैं जो बड़े ही चालाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, और इस तरीके से रखते हैं, और अपना प्रोपेगेंडा ऐसे उसके अंदर थोड़ा सा उसका समावेश कर देते हैं कि हम उनको पकड़ नहीं पाते। बट ठीक है, अब लोग काफी स्मार्ट हो गए हैं, इतना भी आसान नहीं है लोगों को पागल बनाना। इनके बारे में तो हम क्या ही बोलें, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, तो इनके बारे में हम ज्यादा बोलने की कोशिश ना करें। और बड़े ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े ही साइंटिफिक और रैशनल अपने आप को मानते हैं। इनकी सारी रैशनैलिटी इस्लाम पे आके खत्म हो जाती है। हिंदुइज्म के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करना सबका शौक है, वो तो खैर इनका नहीं, सबका शौक है, सब लोग कर ही रहे हैं, है ना। इनके बारे में तो भाई अब मतलब कुछ कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं रहा है। आरफा खानम शेरवानी जी, हालांकि देखिए सबके नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट आई होप यू पीपल ऑल सिंपली गेट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। ये ऐसे लोग हैं, है ना, जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, अपने सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश और पॉश एंड वेरी इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेशन के चलते उसको कैमोफ्लाज करने की कोशिश करते हैं, एक फसाड हमारे सामने पेश करते हैं वो लोग, और हिंदूज हमेशा उस फसाड के चलते फंस भी जाते हैं। बट बी दैट एज इट मे, बट चलो, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम सबको थोड़ा सा इनको लेके जागरूक होना है, और भी बहुत सारे हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। अगर पीसफुल कम्युनिटी को जोड़ दिया जाए तो करोड़ों हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद द एनिमीज आउटसाइड इंडिया, इट इज विद दोज हु आर इनसाइड इंडिया। हमारे जो शत्रु हैं वो हमारे देश के बाहर तो है ही बहुत है,
देश के अंदर भी हैं, ये हमारे साथ ही यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4-4 शादियाँ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और कुछ भी अगर हम बात करेंगे तो फिर वो कम्युनल हो जाएगा, बिगेटरी हो जाएगी। तो चलो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग सोचते रहिए और थोड़े जागरूक रहिए। कोई कुछ भी समझा रहा है उसको कूल बनने के चक्कर में एक्सेप्ट ना कीजिए, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, थोड़ा-सा अपने अपने धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।